बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत के प्रथम आरआरटीएस का पहला ट्रेन सेट तैयार, 7 मई को एनसीआरटीसी को सौंपा जाएगा। भारत के पहले आरआरटीएस कॉरिडोर का पहला ट्रेन सेट बनकर तैयार हो गया। 7 मई को भारत सरकार के आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव की उपस्थिति में आयोजित होने वाले एक समारोह में एनसीआरटीसी को सौंप दिया जाएगा। पूर्णतः मेक इन इंडिया पहल के तहत यह अत्याधुनिक आरआरटीएस ट्रेन 100% भारत में गुजरात के सावली में स्थित एस्ट्रॉम के कारखाने में निर्मित किए जा रहे हैं। एस्ट्रॉम द्वारा ट्रेन को एनसीआरटीसी को सौंपने के बाद इसे बड़ी ट्रेलर्स पर दुहाई डिपो में लाया जाएगा, जिसे गाजियाबाद में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के परिचालन के लिए तीव्र गति से विकसित किया जा रहा है। मुख्य सचिव का सभी जिले को निर्देश, यूपी में 1 सप्ताह के अंदर बजाएं 100% स्मार्टफोन और टैबलेट। छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण योगी सरकार ने पहले कार्यकाल में ही शुरू कर दिया था। विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, दोबारा भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन कई जिलों में इनके वितरण की गति अभी भी धीमी है। इसे लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने नाराजगी जताई, निर्देश दिया कि 1 सप्ताह में 100% स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण हो जाए। ई लाइब्रेरी पोर्टल के जरिए किताबों तक छात्रों की पहुंच को आसान बनाएगी योगी सरकार। यूपी में योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के क्रम में छात्रों तक अध्ययन सामग्री को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ई लाइब्रेरी पोर्टल शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी बयान के अनुसार शिक्षा विभाग के 100 दिनों की कार्य योजना के मुताबिक ई लाइब्रेरी पोर्टल की मदद से किताबों तक छात्रों की पहुंच आसान होगी और छात्र कहीं भी रहकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। ई लाइब्रेरी पोर्टल पर समसामयिक और संदर्भ सामग्री उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से सतत अध्ययन सुविधा मिलने के कारण लगभग 30 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। काशी की तर्ज पर यूपी की 13 सहायक नदियों पर होगी गंगा आरती, योगी सरकार का फैसला। उत्तर प्रदेश में काशी में होने वाली गंगा आरती की तर्ज पर गंगा की सहायक नदियों पर भी आरती का आयोजन करने की तैयारी हो रही है। काशी से प्रयागराज और बिठूर में गंगा नदी के तट पर हर शाम होने वाली गंगा आरती का दायरा बढ़ाकर 13 नदियों तक किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल गंगा स्वच्छता अभियान को विस्तार देते हुए गंगा नदी के साथ उनके सहायक नदियों को भी संरक्षित रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा को स्वच्छ बनाने में जुटी योगी सरकार की नई योजना से सहायक नदियों के घाटों की भी सूरत बदली जाएगी। गाजियाबाद कानपुर कॉरिडोर को मंजूरी, 380 किलोमीटर लंबाई, जाने कब तक बनकर होगा तैयार, किन इलाकों को ज्यादा फायदा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी। यह कॉरिडोर 380 किलोमीटर लंबा होगा और 2025 तक तैयार हो जाएगा। इसके बनने के बाद गाजियाबाद, हापुड़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से से जुड़े लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। अगले 350 दिनों में डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी से बीएड करने वाले हो जाएं सावधान, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जमा न करना प्रदेश के 900 से अधिक बीएड व डीएलएड के कॉलेजेस को भारी पड़ गया। एनसीटीई ने कॉलेजेस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रोहिलखंड विश्वविद्यालय के 30 कॉलेजेस में भी सत्र 2022-23 में बीएड और डीएलएड के प्रवेश नहीं हो सकेंगे। एनसीटीई की वर्चुअल बैठक में बीएड और डीएलएड कॉलेजेस के संबंध में फैसला लिया गया। दरअसल एनसीटीई ने इन कॉलेजेस को परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भेजने को आदेश दिया था। रिपोर्ट में जमीन, तैनात शिक्षक, छात्रों की संख्या आदि का ब्यौरा भरना था। कई बार मौके देने के बाद भी कॉलेजेस ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नहीं भेजी। आखिर एनसीटीई ने रिपोर्ट न देने वाले कॉलेजेस का सत्र शून्य किए जाने का आदेश जारी कर दिया। संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा कैलेंडर जारी। परीक्षा कैलेंडर के अनुसार यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा 28 मई 2023 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा का नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2023 को जारी किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकेंगे। आयोग ने यूपीएससी, सीडीएस, सीएमएस सहित विभिन्न परीक्षा की तारीखें भी घोषित कर दी। साथ ही इन परीक्षाओं के लिए अधिसूचना जारी होने की तारीख भी घोषित कर दी गई है। भर्ती में समान अंक तो ये होगा वरीयता का नियम। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जानकारी दी कि यदि किन्हीं अभ्यर्थियों के समान अंक हैं तो आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों में से कोई ज्वाइन नहीं करता है और पद खाली रहता है तो याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर याची अपनी मांग सरकार के समक्ष रखे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत माहेश्वरी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया।
हजारों सैन्य कर्मियों की पेंशन रुकी, पेंशनर्स ने रक्षा मंत्री से लगाई मदद की गुहार। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक कार्यालय का दावा है कि जीवन प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण नियमानुसार पेंशन रुकी है। कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि साल में एक बार नवंबर में पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। कोरोना को देखते हुए सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र में थोड़ी ढील दी। इसके बाद भी पेंशनर्स ने जीवन प्रमाण पत्र नहीं दिया। शिकायतकर्ताओं को इसकी जानकारी दी जा रही है। अधिकारी के अनुसार पेंशनर्स को राहत देने की पूरी कोशिश हो रही है। बिजली कनेक्शन लेना हुआ और भी आसान, जाने आवेदन का नया तरीका। बिजली के नए कनेक्शन लेने वाले आवेदकों को अब B&L फॉर्म की फाइल तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे हलफनामा देकर ऑनलाइन झटपट पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। अभियंताओं का कहना है कि घरेलू कनेक्शन लेना अब और आसान हो गया है। आवेदकों को B&L फॉर्म नहीं जमा करना होगा। पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक ने नया घरेलू कनेक्शन लेने के लिए अब सिर्फ हलफनामा जमा करने को कहा है। उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन के लिए B&L फॉर्म को अनिवार्य रूप से जमा करना होता था। हालांकि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में ही B&L फॉर्म की अनिवार्यता को खत्म कर दिया, लेकिन कोई स्पष्ट निर्देश न होने के कारण अभियंता बिना इस फॉर्म के कनेक्शन का आवेदन ही नहीं स्वीकार करते थे। यूपी में बेहतर जीवन, आसान व्यापार की ओर बड़े कदम। उत्तर प्रदेश की परिकल्पना साकार होगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभाग त्वरित समाधान देने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वजह से प्रदेश ईज ऑफ लिविंग के मानकों पर लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ व्यापार और औद्योगिकरण के बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी अभूतपूर्व कदम उठाए हैं और आने वाले समय में इसे और भी सुलभ बनाया जाएगा। विभिन्न विभागों के द्वारा अपनी 100 दिन, 6 माह, 2 वर्ष और 5 वर्ष की कार्य योजना के अनुसार दोनों ही मानकों पर सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं। ईज और डूइंग बिजनेस की दिशा में बाद में कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार के निर्णय लिया कि 5 करोड़ रुपए तक वार्षिक टर्नओवर के सामान्य व्यापारियों के लिए मासिक भुगतान और त्रैमासिक रिटर्न की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यूपी सीएम हेल्पलाइन के लिए निकली वैकेंसी। 12वीं पास भी पा सकते हैं ये सरकारी नौकरी। यूपी में सरकारी नौकरी के लिए भर्तियां निकली हैं। उत्तर प्रदेश सीएम हेल्पलाइन में नौकरी करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। सेवा योजन विभाग की ओर से 10 मई को लगने वाले रोजगार मेले में इंटर पास 18 से 29 वर्ष आयु के युवाओं की भर्ती की जाएगी। इस नौकरी में पहले 6 महीने के लिए पहले ट्रेनिंग पर रखा जाएगा। ट्रेनिंग में 6,000 रुपए दिए जाएंगे। यूपी के हर जिले में दवा की आसान उपलब्धता के लिए योगी सरकार बनाएगी 75 ड्रग वेयर हाउस। उत्तर प्रदेश के हर जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ड्रग वेयर हाउस बनाया जाएगा। इस व्यवस्था से जनपद स्तर तक दवाओं की किल्लत समाप्त होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश ने चिकित्सा सुविधा को और भी बेहतर करने के लिए जमीनी स्तर पर अधिकारियों को मोर्चा संभालने के निर्देश दिए हैं। टीनेजर्स के लिए योगी सरकार जल्द शुरू करेगी एक खास योजना। किशोरों की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के हर मंडल में 2 इंटर कॉलेजेस में किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक खोलने की तैयारी कर रही है। इन क्लिनिक में 2 से 3 अध्यापकों को काउंसलर बनाया जाएगा। ये अध्यापक क्लिनिक का संचालन करेंगे। इन क्लिनिक मंडल के सभी जिले से किशोर व किशोरियां आ सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। शासन की मोहर लगने के बाद मंडल के 2 इंटर कॉलेज में किशोर स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को बोनस में मिलेंगे नंबर, नहीं होगा फेल होने का डर। इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। यूपी बोर्ड के छात्रों को इस बार बोनस के तौर पर नंबर मिलेंगे। इससे छात्रों के फेल होने का डर नहीं होगा। दरअसल जिन्होंने इस बार 12वीं की परीक्षाएं दी हैं, उनके इस साल कुछ विषयों पर आपके पेपर अच्छे नहीं गए हैं या आप उसे पूरा नहीं लिख पाए, तो आपको परेशान होने या चिंता करने की जरूरत नहीं। इस बार बोर्ड ने 102 प्रश्न गलत पूछे, जिनके लिए छात्रों को बोनस मार्क यानी उस प्रश्न के पूरे नंबर दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं में हिंदी, सामान्य हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, प्राविधिक कला, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार के विषयों में कुछ गलतियां हुई हैं। इन विषयों में जितने नंबर के प्रश्न गलत दिए गए, इसके लिए परीक्षक को पूरे अंक देने के निर्देश जारी हुए हैं। फतेहपुर के डीपीओ पर हो सकती है कार्रवाई। सीएम योगी ने दिए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद फतेहपुर में जिला कार्यक्रम अधिकारी राजीव सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दिए गए। शासन ने जांच निदेशक बाल विकास पुष्टाहार को सौंपी है। निदेशक को अपनी जांच रिपोर्ट के साथ कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को 1 हफ्ते में देना है। फतेहपुर के डीपीओ राजीव सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। चंदौली ललितपुर कांड की सीबीआई जांच हो, सांसद संजय सिंह बोले पुलिस से उम्मीद नहीं।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के चंदौली और ललितपुर कांड की सीबीआई से जांच कराने की बृहस्पतिवार को मांग की। यहां सर्किट हाउस में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, इन दोनों मामलों में पुलिस के लोग अभियुक्त हैं, इसलिए पुलिस की किसी भी जांच में न्याय की उम्मीद नहीं। हम सरकार से चंदौली और ललितपुर कांड की उच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि ललितपुर में एक किशोरी के साथ थाने में बलात्कार किया गया, जबकि चंदौली कांड में जो भी आरोपी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिंह ने कहा कि चंदौली में 25 पुलिसकर्मी एक घर में घुस जाते हैं, 2 लड़कियों से मारपीट करते हैं, घटना में एक लड़की की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता। आधी आबादी जनधन में भी आगे, अकेले गोरखपुर में खोले 11 लाख खाते, जमा किए 421 करोड़। जनधन खाता खोलने और इसमें बचत करने में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। गोरखपुर में जनधन के 17.98 लाख खाते हैं, इनमें 11.10 लाख खाते महिलाओं के हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के खाते में करीब 421 करोड़ रुपए जमा हैं, जबकि पुरुषों के 6.97 लाख खातों में 170 करोड़ से भी कम रकम है। लीड बैंक की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक जनपद के निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के 20 बैंकों के जनधन खातों में 590 करोड़ रुपए जमा है। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है। पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर, पेंशन फैमिली पेंशन पर नई अपडेट, विभाग ने जारी किया आदेश, मई महीने से मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने एक तरफ जहां 5वें, 6ठे और 7वें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए की वृद्धि घोषणा की है, वहीं अब पेंशनर्स को भी लाभ दिया गया है। दरअसल पेंशनर्स के डीआर में वृद्धि के साथ ही अब उनकी ग्रेच्युटी लाभ पर भी बड़ी घोषणा की गई। पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन के सभी पेंशनर्स और उनके परिवार को इसका लाभ मिलेगा। यूपी में सफाई अभियान, सौंदर्यीकरण व कायाकल्प कार्यों की नगर विकास मंत्री ने समीक्षा की। प्रदेश के नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने नगरीय निकायों में नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने और साफ सफाई की प्रभावी व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानसून के आने से पहले ही पानी की निकास की अभी से पूर्ण तैयारी कर ली जाए, सभी नाली नालों की बेहतर सफाई की जाए, जिससे जल भराव की समस्या न बने। नगर विकास मंत्री आज नगरीय निकाय निदेशालय में अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नगर निकायों में विगत 1 माह से चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान, सौंदर्यीकरण और कायाकल्प कार्यों की समीक्षा की और चल रही योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। आज 6 और 10 मई को आएगी केवीएस में एडमिशन, दूसरी और तीसरी सूचना। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहली क्लास में एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम की सूची पहले जारी कर दी। जिन अभिभावकों के बच्चों का नाम पहली लिस्ट में नहीं आया, वो आज 6 मई को आने वाली दूसरी लिस्ट में नाम चेक कर सकेंगे। दूसरी लिस्ट जारी होने की तारीख आज 6 मई 2022 और तीसरी लिस्ट के जारी होने की तारीख 10 मई 2022 है। अगली बार पूछूंगा नहीं, कलम चलाऊंगा, रायबरेली पहुंचे योगी सरकार, बोले अगली बार पूछूंगा नहीं, मेरी कलम में जितनी ताकत होगी उतना मैं लिखूंगा। आम आदमी को हक देने में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश सरकार के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के तेवर देख अधिकारियों के गले सूख गए। समीक्षा बैठक में बिजली विभाग, जल निगम, ग्रामीण व शहरी डीपीआरओ के साथ ही तहसीलदार निशाने पर रहे। कमिश्नर से साफ कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जमीन पैमाइश का कोई मामला पहुंचा तो वहां का तहसीलदार निलंबित होगा। आम लोगों को किसी तरह से परेशान न किया जाए। शिवपाल यादव को लेकर बदला अखिलेश का सुर, प्रसपा पर चाचा को दी सलाह। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा प्रमुख को सलाह दी है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करें। शिवपाल को भाजपा से मिला हुआ बता चुके अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि उनके चाचा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें अपने दल को मजबूत करना चाहिए। सपा प्रमुख ने यह सलाह ऐसे समय पर दी जब शिवपाल शुक्रवार को अपने नए कदम का ऐलान करने जा रहे हैं। झांसी में गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवपाल यादव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा उनका दल है, वो उस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गोरखपुर की बेटी की उपलब्धि पर बोले योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव ने ब्राजील में इतिहास रच दिया। 12 साल की उम्र में डेफ ओलंपिक खेल रही आदित्य ने टीम चैंपियनशिप में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने पहली बार बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ब्राजील डेफ ओलंपिक्स 2021 की बैडमिंटन स्पर्धा में परचम लहराने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय टीम को हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। गुरुवार को ट्वीट पर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी आदित्य यादव की जमकर सराहना की। योगी ने ट्वीट में लिखा कि गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव ने जो अद्वितीय प्रदर्शन किया है वो असंख्य खिलाड़ियों व बच्चों के लिए एक बेमिसाल प्रेरणा है। हमें आप पर गर्व है। मिशन 2024 में संगठन की नई टीम के साथ जुटेगी भाजपा। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में विजय पताका फहरा चुकी भाजपा के सामने अब 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की बड़ी चुनौती है। सरकार और संगठन के डबल इंजन में सरकार का इंजन तो लक्ष्य की ओर फराटा भरने लगा है, लेकिन संगठन वाले इंजन की ओवर हालिंग अभी बाकी है। चूंकि अब नए सिरे से जातीय समीकरण भी साधने हैं, इसलिए अब ये मंथन चल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष किस जाति वर्ग से बनाया जाए।
तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।